बोकारो स्टील प्लांट के भावी विस्तार को लेकर जन सुनवाई। बोकारो क्लब में आयोजित की गई जन सुनवाई। 25,000 करोड़ के निवेश से बोकारो स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण एवं ब्राउनफील्ड विस्तार का प्रस्ताव। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आयोजित की जन सुनवाई। 200 से ज़्यादा लोगों ने दिए सुझाव और पूछे सवाल। आधुनिकीकरण के इस प्रस्ताव के अमली जामा पहनाने के बाद विकास और रोजगार को मिलेगा बल। अति आधुनिक तकनीक से लैस होगा बोकारो कारखाना। लगभग 25,000 करोड़ की लागत से बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और ब्राउनफील्ड विस्तार की भावी परियोजना के संदर्भ में यहां जन सुनवाई की गई। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बोकारो में सेल बोकारो इस्पात संयंत्र के मौजूदा 5.77 MTPA से 9.10 MTPA हॉट मेटल और 5.006 MTPA से 8.806 MTPA क्रूड स्टील के प्रस्तावित विस्तार सह आधुनिकीकरण के लिए बोकारो क्लब में एक लोक सुनवाई आयोजित की थी। झारखंड सरकार की निदेशक परियोजनाएं भूमि एवं पुनर्वास मेनका ने इसकी अध्यक्षता की। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रांची से गीता एक्का और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धनबाद से विवेक कुजूर ने जन सुनवाई का संचालन किया। बोकारो स्टील प्लांट के प्रस्तावित विस्तार सह आधुनिकीकरण के बारे में संक्षिप्त प्रस्तुति बोकारो स्टील प्लांट की महाप्रबंधक पर्यावरण प्रीति झा ने दी। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित विस्तारीकरण सह आधुनिकीकरण में सेल बोकारो स्टील प्लांट द्वारा नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह प्लांट ऊर्जा कुशल होगा और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ स्टैम्प चार्ज बैटरी, हाई वॉल्यूम ब्लास्ट फर्नेस, थिन स्लैब कास्टर और डायरेक्ट रोलिंग मिल जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। प्लांट के लिए किसी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ब्राउनफील्ड विस्तार बोकारो स्टील प्लांट के मौजूदा परिसर में ही होना है। लोक सुनवाई में बोकारो जिले के 200 से अधिक निवासियों ने भाग लिया और लोक सुनवाई के दौरान रोजगार, टाउनशिप, पर्यावरण संरक्षण, विस्थापन आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपने प्रश्न और सुझाव रखे। BSL के मुख्य महाप्रबंधक पर्यावरण DK सक्सेना ने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया और बताया कि बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार और आधुनिकीकरण से इस क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। संयंत्र के आधुनिकीकरण से न केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि बोकारो और आसपास के क्षेत्रों में संचालित स्थानीय और सहायक लघु एवं मध्यम उद्योगों के समग्र विकास में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा संयंत्र के आधुनिकीकरण से बोकारो पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण फ्लैट उत्पादों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में पुनः स्थापित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बोकारो में अतिरिक्त निवेश और विकास का मार्ग भी खुलेगा। लोक सुनवाई में EIA EMP सलाहकार मेसर्स MN दस्तूर भी उपस्थित है। साथ ही परियोजना मानव संसाधन, LND, नगर प्रशासन, CSR, हॉर्टिकल्चर आदि विभिन्न विभागों के प्रमुख भी उपस्थित थे। उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।